दोस्तों नमस्कार। चूँकि मानसून ने दस्तक दे दी है और चारों तरफ वातावरण में हरियाली दिखने लगी है, रिमझिम फुहारें पड़ने लगी हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने दर्शकों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं जो उनके काम आएँ। तो हम लोग आज इस कड़ी में बस्ती ज़िले में जो आधुनिक फूल उत्पादन केंद्र है, जिसकी स्थापना जो है 2002-2003 में हुई थी, वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग आपको इंडोर, आउटडोर और तरह तरह के सजावटी पौधे के बारे में बताएंगे, उनकी खूबियाँ बताएंगे और उनको दिखाएंगे कि इस समय कैसे गार्डनिंग आपको करनी है, कौन कौन से पौधे आप लगा सकते हैं। और ये ठीक इसी आधुनिक फूल उत्पादन केंद्र के ठीक बगल में एक आदर्श पौधशाला भी स्थित है, जहाँ पे आप यहाँ की लोकल वैरायटी के आम के पेड़, बेल हो गया और भी फलदार वृक्ष जैसे लीची हो गया, ये सारी प्रजातियां यहाँ पे उपलब्ध हैं। और आप यहाँ से बहुत ही कम दाम में और उचित मूल्य पे ये सारे पौधे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं और आपको कुछ काम के पौधे दिखाते हैं। चूँकि आज संडे है, इस वजह से मेन गेट पूरी तरीके से नहीं खोला गया है। आप देख रहे होंगे कितनी हरियाली है इस नर्सरी में। तरह तरह के पौधे आपको दिख रहे होंगे। बस्ती ज़िले का सबसे बेहतरीन। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये बोगनवेलिया है और बहुत ही खूबसूरत फूल इसमें आते हैं। अभी तो इसमें फूल सूख चुके हैं, सीजन नहीं है इसका। और इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो आपका सिंपल होता है, दूसरा हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड वाले में क्या होता है कि वो उसमें मल्टी कलर के होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कुछ में सिंगल कलर के होते हैं, फ्लावर्स आते हैं जब वो सिंगल कलर के निकलते हैं। लेकिन उनको हाइब्रिड जो बनाया गया है उसमें मल्टी कलर आ गए हैं, कई कलर के फूल उसमें उगते हैं। आप देखिए नज़दीक से, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल आते हैं और आपके गार्डन में ये चार चांद लगा देगा। अगर आपके गार्डन में बोगनवेलिया नहीं है तो आपका गार्डन जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे, ये एक्जोरा है, बहुत ही खूबसूरत पौधा इसका भी होता है, इसमें फूल बड़े अच्छे आते हैं और आउटडोर पौधा है। लेकिन अभी सीजन नहीं है इसमें फूल आने के, इस वजह से इसमें फूल नहीं लगा है। और आप देख पा रहे होंगे ये गमले में लगा हुआ है, ये क्रोटन है। क्रोटन भी बहुत ही प्यारा कह सकते हैं कि इंडोर और आउटडोर दोनों पौधा है। इसको अमूमन हम लोग इंडोर ही यूज़ करते हैं, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। इसमें कई वैरायटीज़ आती हैं, चौड़े पत्ते का होता है, कुछ गोल होता है, कुछ की पत्तियाँ बहुत पतली होती हैं पत्तियाँ। तो ये भी बहुत प्यारा होता है, सजावटी पौधे के रूप में आप इसको अपने घर में रख सकते हैं। और इसकी हरियाली बहुत ही मनमोहक होती है, इस पर छींटे, पीले पीले छींटे होते हैं, ये बड़े खूबसूरत होते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये एरिका पाम है और इसको अमूमन हम इंडोर पौधे के रूप में यूज़ करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा सन की ज़रूरत नहीं होती है, रोशनी जहाँ पे आ रही हो, जहाँ पे हल्की लाइट आ रही हो, धूप जहाँ पे छन के आ रही हो, आप वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। एयर प्यूरीफायर का काम करता है, बहुत बेहतरीन पौधा होता है। और आप इसको डेकोरेशन के रूप में आप अपने छोटे पौधों को आप अपने कमरे में, अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, आप अपने टेरेस पे रख सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत होता है सजावटी पौधे के रूप में। आपका गार्डन ओपन है, तो आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे एक्जोरा, इसका नाम है एक्जोरा और इसको आप प्लांट कर सकते हैं। गार्डन का फूल आउटडोर है और बरसात के, गर्मी से शुरू होकर बरसात, पूरे बरसात भर इस पे फूल आते रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे फूलों से लदा हुआ है और तमाम मधुमक्खियाँ, तितलियाँ इसके फूलों का, मकरंद का आनंद ले रही हैं। बड़ा ही खूबसूरत पौधा होता है, इसको आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपका गार्डन वास्तव में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लगने लगेगा। दोस्तों ये एक पौधा है, ये इंडोर प्लांट है और बड़ा ही खूबसूरत लगता है गमले के अंदर। इसको हम कहते हैं ड्रेसना। ये जैसे एक देसी केली आती है, उसी केली की तरह इसके पत्ते होते हैं और बहुत ही हरा भरा रहता है। एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है, इसको आप अपने घरों में, अपने गार्डन में इंडोर पौधे के रूप में ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है ये आप देख पा रहे होंगे, ये साइकस पाम है, बड़ा ही प्यारा पौधा होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें कैसे
पत्ते निकलते हैं, थोड़ा सा कांटेदार देखने में लगता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पौधा ये भी होता है। इसको आप इंडोर आउटडोर दोनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नर्सरी में बाहर रखा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा धूप की वजह से, थोड़े से मौसम के प्रभाव की वजह से ये थोड़ा सा अनहेल्दी हो गया है, लेकिन होता है बहुत ही खूबसूरत पौधा ये। आप देखिए ये दोनों के दोनों साइकोस्पर्म हैं। बगल में इसके बोगनविलिया है, जिसके बारे में आपको हम पहले से बता चुके हैं। और आप देख पा रहे होंगे फ्रेम में हमारे ये सुदर्शन है, ये भी बहुत ही प्यारा पौधा होता है। देखिए कितना ही खूबसूरत और हरा भरा पौधा है। इसको आप अपने गमले में अपने घरों में लगा सकते हैं। और ठीक इसके बगल में ड्रेसिना है, ये भी बहुत ही प्यारा इंडोर प्लांट होता है। देखिए इसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं पत्तियों के अंदर, आप देख पा रहे होंगे। इसमें चॉकलेटी भी है, ग्रीन भी है, लाइट येलो भी है। तो इस पौधे को भी आपको अपने गार्डन में, अपने नर्सरी में, अपने ड्राइंग रूम में जगह देनी चाहिए। बड़ा ही प्यारा पौधा होता है, इसको आप अपने नर्सरी में ज़रूर लगाएं। दोस्तों आप हमारे पीछे बहुत ही एक अनोखा पौधा देख रहे हैं, नागदवन नाम है इसका। और ये भी बहुत ही शोर प्लांट होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में। कितनी बेहतरीन कलाकृतियाँ इसमें दिख रही हैं। कुछ डालियाँ निकली हुई हैं, एक दूसरे में गुथी हुई डालियाँ दिख रही हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट होता है ये। इसको भी आप चाहें तो अपने ओपन ग्राउंड में लगा सकते हैं, अपने बाग में लगा सकते हैं, गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा पौधा होता है, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख पा रहे होंगे। ये कुछ अजीब ही, कुछ अलग हट के पौधा है, जिसमें आप पत्तियां नहीं देख रहे होंगे। जो है इसकी छोटी छोटी शाखाएं हैं, जो कि आपस में उलझी हुई हैं, लिपटी हुई हैं एक दूसरे से। यही इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे पौधशाला में आए, यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए, आप दर्शकों को दिखाने के लिए कौन सा पौधा कैसा है और कब लगाना है। तो इसी दरमियान हमको एक पर्यावरण मित्र मिल गए बस्ती के, जिनका नाम अजीत जी हैं। तो हमने सोचा कि अजीत जी से ही ढेर सारी जानकारियां हमको मिल जाएंगी, क्योंकि वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अजीत जी को इनवाइट करते हैं अपने वीडियो में। तो अजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे जी। और क्यों ना हम आज आपसे सारे जो पौधे यहाँ पे रखे हुए हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ ले लें जी। और चूँकि हमको पता चला कि आप पर्यावरण से बहुत ही जुड़े हुए हैं, पर्यावरण के प्रति बहुत ही रुझान है आपका। तो क्या वजह रही है, क्यों इस तरफ आपका रुझान आ गया? चूँकि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2009 में हुई थी। एक वृक्ष की छाँव की तलाश में हम सभी लोग थे जी। तो उस तलाश में जो है हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, और आज हम जिस तरीके से दशा अपनी इस यात्रा को बढ़ा रहे हैं जी। तो आज लगभग कम से कम शहर में हम 10,000 पौधे का रोपण वितरण सब मिला करके कर चुके हैं। और ये यात्रा तब तक रहेगी जब तक ये लगता है मुझे कि एक व्यक्ति को एक पौधे की ज़रूरत है जी। और अभी उसकी बहुत कमी हो रखी है। तो ये यात्रा मेरी जो है हमेशा चलती रहेगी। और मैं सभी लोगों से ये निवेदन भी करूँगा कि सब लोग मिल करके पेड़ लगाएं। और इस देश में प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने जन्मदिवस पे पेड़ लगाएगा या अपने प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे पेड़ लगाएगा तो निश्चित रूप से हम जो है पर्यावरण से जूझ रही समस्या से बहुत जल्दी निजात पा सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत ही सकारात्मक संदेश आपने दिया। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है और हम लोग को ज़्यादा भीगना भी नहीं है इस बारिश में। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये पौधा हम देख पा रहे हैं गमले में, क्या है ये पौधा? इंडोर है या आउटडोर है, और क्या कहते हैं इसको? ये पौधा इंडोर है और इसे हम क्या नाम है घर में लगा भी सकते हैं आराम से। कभी कभी इसे हम धूप में जो है धूप दिखाने की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप की इसमें नीड नहीं होती है। इसे अपने हम बेडरूम में भी लगा सकते हैं और आराम से अपने जो है आंगन में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता जी। उसके ठीक बगल में हम लोग बहुत बढ़िया सा प्लांट देख रहे हैं। ये भी एक इंडोर पौधे की श्रेणी में आता है जी। उसमें पत्तियों में कुछ आकृतियां भी बनी हुई हैं। हार्ट ब्रोकन इसे कहते हैं, जैसा कि आप उसकी संरचना को भी देख पा रहे हैं और देखने से भी दिल टूटा हुआ है। इसे हार्ट ब्रोकन के उसमें हम ला सकते हैं और इसे ये भी एक इंडोर पौधे के रूप में इसे हम मानते हैं अपने घर में लगा सकते हैं। अच्छा जी। बगल में गुड़हल है, निश्चित रूप से इसके बारे में सभी लोगों को पता ही होगा। ये हिबिस्कस है, गुड़हल है। ये अपने आप में खुद ही बहुत सारी जानकारियों को समेटे हुए है। इसके पौधे से लेकर के पत्ती से लेकर के फूल तक का इस्तेमाल हम विभिन्न कार्यों में कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये औषधीय पौधा भी है? बिल्कुल, निश्चित रूप से औषधीय पौधा है और इसकी औषधि के रूप में इसे हम अगर देखना चाहेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अच्छा। और हम इसे विशेष रूप से अपने बालों के लिए अगर इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से एक बढ़िया एक जो है हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। उसकी पूरी प्रक्रिया जो है देख करके हम कर सकते हैं। और इसके अगर फूल को हम खा भी लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बचपन में तो हम लोग इसके फूल को खाया भी करते थे। तो हम लोगों ने क्लास 6 में हिबिस्कस के बारे में पढ़ा भी और बनाया भी, और हमें लगता है क्या नाम है कि पूरे जीवन हम जो है हिबिस्कस के बारे में जानते रहते हैं। और धर्म के नाते भी ये पौधा जुड़ा हुआ है, तो इसकी विशेष मान्यता, धार्मिक मान्यता भी है। अक्सर हर मंदिर मस्जिद हर जगह दिख भी जाता है। जी जी जी।
और हम लोग बगल में चलते हैं। बगल में ये डिफिनबेकिया इसको कहते हैं जी। एक बेहद ही शानदार पौधा जिसे 1 महीने भी अगर धूप में ना रखा जाए, 2 महीने भी ना रखा जाए तो इसकी पत्तियों का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसमें आप जो पिगमेंट देख रहे हैं, ग्रीन कलर के बगल में जो व्हाइट कलर के पिगमेंटेशन है, उसकी एक बहुत बड़ी अपने आप में खूबसूरती भी है। और ये इंडोर, पूर्णतः इंडोर प्लांट हम इसे कह सकते हैं। अच्छा, पूरी तरीके से इंडोर है। आप इसे, मेरा खुद का एक प्रैक्टिकल रहा है, 60 दिन तक इसे धूप ना दिखाई जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्तियां बहुत ज्यादा सूखती नहीं है। अच्छा, ये भी गुड़हल ही है। अच्छा, ये भी गुड़हल है। ये व्हाइट गुड़हल है, वो रेड गुड़हल था, ये व्हाइट। अच्छा, तो मतलब इसकी पत्तियां भी व्हाइट ही हैं। इसके पत्तियों का कलर 2 टाइप से होता है। ये सारे गुड़हल की प्रजातियां हैं। अच्छा, ये भी गुड़हल है और ये भी गुड़हल है जी। और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका साइकस पाम। जी, साइकस पाम, ये तो निश्चित रूप से हम इसे इंडोर में रख सकते हैं और अपने घरों में रखते हैं। एयर प्यूरीफायर का भी शायद काम करता है। सबसे ज्यादा अगर कोई एयर प्यूरीफायर है तो वो इंडोर प्लांट में साइकस पाम है, बॉटल पाम है, जितने भी पाम की वैरायटी सारे हमारे जो है एयर प्यूरीफायर होते हैं। जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ ग्राफ्टिंग देख पा रहे हैं। ये ग्राफ्टिंग के बारे में कुछ ग्राफ्टिंग इसलिए करी जाती है क्योंकि ये इनका मदर प्लांट है। ये क्रोटन की श्रेणी का एक प्लांट है जिसको हम ग्राफ्टिंग से नए पौधे तैयार कर लेंगे जिससे विभिन्न लोगों में बांटे जा सकें। तो लोग ले जाकर के इसको अपने घरों में लगाएंगे। ये भी एक इंडोर प्लांट की श्रेणी में आता है। जी जी। और ये एग्लीफा है। ये हम इंडोर आउटडोर दोनों में रख सकते हैं। कभी इंडोर रख लिया, कभी आउटडोर रख लिया। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा धूप की जरूरत बहुत ज्यादा धूप की इसमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है। और ये है मोरपंखी। जी, इसकी भी वही कहानी है जी। हम इसे इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। बेहद इसको लोग सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए रखते हैं। जी, शोर प्लांट है। शोर प्लांट है। इसे हम अपने दरवाजों के दोनों तरफ रख सकते हैं। अच्छा, इसके ठीक नीचे हम एक बड़ा सुंदर सा पौधा देख पा रहे हैं। ये इसमें काफी घना है और काफी सुंदर लग रहा है। कोचिया, इसे हम कोचिया कहते हैं। ये सीजनल प्लांट होता है। इसको हम मार्च के लास्ट महीने से लगा करके और जून तक इसे हम रख सकते हैं। ये आउटडोर पौधा है। इसे थोड़ी बहुत धूप की नहीं, इसे बहुत ज्यादा धूप की जरूरत होती है। अच्छा। बारिश में ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा। पानी ज्यादा होने पर भी ये सूख जाता है। अच्छा, वैरायटी क्रोटन की है, सब पाम है। एक अभी जो आपने प्लांट हमको दिखाया, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये चीकू का प्लांट है। ये बस्ती में इसका एक पेड़ जो है लगा हुआ है इस समय हमारे उद्यान विभाग में जी। तो ये खाने के पर्पज से बहुत अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये जो है फल होता है इसमें। और इसे हम अपने बगीचे में भी लगा सकते हैं। यहाँ की जलवायु में ये सर्वाइव करेगा। अच्छा, इसको मतलब कहीं भी लगा सकते हैं। जी जी, कहीं भी लगा सकते हैं इसे हम। और खाने योग्य होता है, बहुत ही मीठा होता है ये। जी जी। पौधा दिखा जो बहुत ही कॉमनली हम लोगों के घरों में, गार्डन्स में देखा जाता था और ये यदा कदा लगभग जो लोग फूलों के शौकीन है उनके घर में पाया जाता है। तो अजीत जी से हम जानते हैं कि इसका नाम क्या है और इसका इस्तेमाल शायद औषधीय गुण वाला भी पौधा होता है। इसे तो हम अमूमन सदाबहार कहते हैं। ये कैंसर के लिए एक बढ़िया काम, कैंसर की बीमारी में बढ़िया काम कर सकता है। इसकी पत्तियां, फूल सभी हमारे खाने योग्य होती हैं। इसके फूल को अगर हम ऐसे ही खा लें तो निश्चित रूप से जो है हमारी शरीर में एक ऊर्जा का संचार भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये फूल इसका होता है। तो हम इसकी पत्तियों का भी सेवन कर सकते हैं और फूल का भी सेवन कर सकते हैं। दोनों ही चीजें इसकी कारगर हैं। जैसे सदाबहार इसका नाम है। हाँ, तो क्या ये सदाबहार का मतलब, सदाबहार का नाम इसलिए इसका पड़ गया क्योंकि इसमें 12 महीने में फूल आते हैं। अच्छा, इसमें फूल आते हैं और इसको हम नॉर्मल कहीं भी, जैसे मान लीजिए ये लगा हुआ है, बहुत केयर नहीं मांगता, बहुत केयर नहीं, कहीं भी लगा हुआ इसे आप उखाड़िए और लगा दीजिए। आसानी से लगने वाला ये पौधा है। इसे बहुत ज्यादा धूप की जरूरत भी नहीं होती है। नॉर्मल धूप में चलता रहता है। ठीक। तो अभी हम लोग एक ऐसे पौधे के पास आए हुए हैं जिसका अपना औषधीय महत्व है। तो अजीत जी से हम जानेंगे कि इसका औषधीय महत्व क्या है। कशनार का पौधा है ये। इसकी पत्ती बिल्कुल इस तरीके से होती है, आप ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए कभी आपको बाहर से लेना भी तो आप इस तरीके से देख के लें। ये है, ये जो है अक्सर हम इसे लगाते हैं। इसमें फूल इसके जो आएंगे वो बड़े साइज़ के आते हैं। ब्लू कलर का इसका फूल होगा और इसे हम अक्सर खुली जगह पे लगाना चाहेंगे क्योंकि इसके पेड़ बहुत बड़े होते हैं, बहुत घने होते हैं। बड़े साइज़ भी इसकी काफ़ी बड़ी होती है। इसकी पत्तियों को और इसके फूलों का, दोनों का हम उपयोग कर सकते हैं औषधि के लिए। इसके फूल भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसकी पत्तियाँ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। अजीत जी के हाथ में एक पौधा देख पा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि ये पौधा किस चीज़ का है और इसका क्या महत्व है। ये पौधा है हरश्रृंगार का जी। ये जो है पौधा, ये हम इसे गमले में भी लगा सकते हैं अगर बड़ा गमला है, और वैसे भी लगा सकते हैं। लेकिन इसको अगर खुली जगह पे लगाया जाए तो ये काफ़ी बड़ा होता है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हम गठिया रोग में बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। गठिया के लिए ये रामबाण इलाज है। इसकी 10 पत्तियों को निकाल करके हम पानी में खौला लेंगे और उसमें कुछ 1 चम्मच मेथी का बीज डाल देंगे और जो है अलसी का बीज डाल देते हैं 10 से 15 ग्राम। और उसको उबाल करके अगर हम 1 कप उबालेंगे, आधा कप पानी रह जाता, पी लेते हैं तो निश्चित रूप से 6 साल 10 साल की जो गठिया होती है, पुरानी गठिया भी है, उसमें बहुत उसमें हम बहुत लाभदायक, इसे मतलब बहुत लाभदायक होती है ये। और निरंतर इसके इस्तेमाल से
हमें जो है गठिया की दर्द से छुटकारा मिल सकता है, साइटिका से भी छुटकारा मिल सकता है। और एक इसके बारे में खास बात ये बता दूं कि मलेरिया जैसे बुखार में भी ये काम करता है। मलेरिया में भी मलेरिया में भी निश्चित रूप से काम करता है। इसका प्रोसेस ठीक वही होगा। और मैं ये सबसे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसकी 10 पत्तियों को रोजाना सुबह उठ करके अगर इसकी पत्ती को बॉयल करके और पिया जाए तो निश्चित रूप से हम जो है बुखार से बहुत दूर रहेंगे। अच्छा, इसको मतलब नियमित सेवन आप कर सकते हैं। 5 पत्ती 10 पत्ती अगर आपने इसकी निकाल करके बॉयल करके पी लिया तो निश्चित रूप से बुखार से और इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करने के लिए रामबाण इलाज है। कितना बड़ा पौधा होता होगा इसका? पौधा 15 से 20 फीट तक मैंने देखा है। हो सकता है और बड़ा हो, लेकिन मैंने 20 फीट तक इसका पौधा देखा। काफी बड़ा पौधा होता है। गमले में भी आप इसे लगा सकते हैं पत्तियों के इस्तेमाल के लिए। जी। तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये बड़ा ही घना वृक्ष दिख रहा है और इसकी कुछ पत्तियाँ यूकेलिप्टस टाइप की दिख रही हैं, लेकिन ये यूकेलिप्टस नहीं है। तो अजीत जी से हम जानेंगे कि क्या है ये और क्या इसका इस्तेमाल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूकेलिप्टस साथ दिख तो रहा। यूकेलिप्टस का नाम लेते ही हमारे दिमाग में तमाम सारी बातें आ जाती हैं। पूरे जमीन का पानी सोख लेता है यूकेलिप्टस, लेकिन ये है तेज पत्ते का पौधा। इसके बारे में सब लोग भली भांति जानते हैं और इससे परिचित भी हैं। इसे अपने हम खाने में जायका बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अरोमा में लेते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से लेते हैं। लेकिन बस्ती में जो ये पौधा लगा हुआ 2 पौधा हमारे उद्यान केंद्र में, ये यहाँ की जलवायु की वजह से इसमें महक नहीं है। अच्छा, इसका तरीका महक नहीं है। इसका तरीका क्या है कि इसको जैसे ये मान लीजिए इसकी पत्तियां हमने तोड़ लिया, उसको सुखवा के रख लिया, उसके बाद हम इसे जो है दाल मतलब सब्जियों में अपने स्वादानुसार डाल करके खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम खुली जगह पे लगा सकते हैं। ये इंडोर और गमले में कतई भी नहीं लगेगा। विशेष हमें इसका ध्यान रखना है। ये पेड़ होता है, इसके लिए जमीन होनी चाहिए और ये पूरा पेड़ है। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? एकदम मस्त है और हम भी वीडियो बना रहे हैं। तो भैया ने बताया कि ये भी वीडियो बना रहे हैं। बड़ा ही शानदार